पर समाने की शक्ति, इस शक्ति पर उषा दीदी द्वारा डिटेल में समझाएंगे। जैसे उन्होंने बताया ऐसे ही ध्यान से सुनना। संगम युग में एक न्यारा निराला मिलन है आत्मा परमात्मा का। ड्रामा हर रीति से नजदीक, इस ड्रामा में कैसे रहना है। जैसे ब्राह्मण आत्मा दूर होकर भी एक होकर सुंदर मिलन मना रहे हैं। अष्ट शक्तियों को जीवन में कैसे लाना है, कहाँ पर कौन सी शक्ति को यूज करना है, ये ध्यान देना है। परमात्मा ने वर्षे के रूप में ये सारी शक्तियाँ दी हुई हैं। ये दिव्य शक्तियाँ हमारे अंदर होते हुए भी हम अपनी पुरानी आदतों से, स्वभाव से, संस्कार से इन शक्तियों को यूज नहीं करते। इन शक्तियों को जिंदगी में समय अनुसार यूज करते हैं तो ये है महानता व सफलता की जिंदगी बन जाती है। ये सफलताएं हमें महानता के शिखर पर पहुंचाती हैं। इनमें पहली है सहन शक्ति, दूसरी है समाने की शक्ति। दीदी ने बताया कई लोग बातों को सुनते हैं, अनसुना कर देते हैं, ग्रहण नहीं करते, प्राप्ति भी नहीं है। कई सुनते हैं और वर्णन करते हैं, ये अच्छा है, ठीक है, खुशी है, उनकी वैल्यू अच्छी है। लेकिन जो ग्रहण कर लेता है और जो समा लेता है उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है। जो अच्छी बातें ग्रहण कर लेते हैं, समा लेते हैं, वो हमारी वैल्यू को बढ़ा देते हैं। बुरी बातों को भी समा लेना, खत्म कर देना, फैलाना नहीं, ये है समाने की शक्ति। समाने की शक्ति हम यही समझते हैं, लेकिन संगठन में एक दूसरे की बात को समा लेना, किसी की भी कमजोरी है, विशेषता है, उसे समा लेना है। समाने की शक्ति सीमित है। परमात्मा ने ज्ञान के अंदर क्या क्या समझाया है देखो। परमात्मा अथाह ज्ञान का सागर है। परमात्मा की एक एक बात हमने अपने जीवन में आत्मसात करनी है। इसको समाना कहते हैं। एक एक बात का मनन चिंतन कर रग रग में समाना है। उन बातों को प्रत्यक्ष करने के लिए एक एक बात की गहराई में जाना है और एक एक कर्मेंद्रियों में समाना है। भोजन खाने से जैसे व्यक्ति को शक्ति प्राप्त होती है, आत्मा भी शक्तिशाली तभी बनती है तब ज्ञान की एक एक बात को संभाल लेते हैं। कई आदमी जो मिलता है बांटते हैं, बांटने से खुशी जरूर होती है, लेकिन ज्ञान समा नहीं लेते। जब तक धारणा नहीं होती तो खुशी नहीं होती। खुशी के साथ शक्ति भी चाहिए। शक्ति क्यों चाहिए, कहाँ काम आएगी। जीवन में जो विघ्न आते हैं, परेशानी आती हैं, तो ये शक्तियाँ निर्विघ्न बनाती हैं। जब इन शक्तियों को अप्लाई नहीं करते तो छोटे छोटे दुख भी डिस्टर्ब कर देते। आत्मा ने इतनी सुंदर गुह्य ज्ञान की, परमात्मा ने इतनी सुंदर गुह्य ज्ञान की बातें सुनाई, उनको आत्मसात नहीं किया, हजम नहीं किया, समाया नहीं, समय पर काम में नहीं लाया तो खुशी नहीं मिली। जीवन में विघ्नों को पार करने के लिए इस शक्ति को रग रग में, संस्कार में, कर्मेंद्रियों में समाना है। जब चाहो, जिस स्थिति में हो, जब वैध संकल्प चलते हैं, मन बुद्धि को एकाग्र कर समर्थ संकल्प में बदल सकते हैं। अगर थोड़ी भी समय मेहनत लगती है तो शक्ति की कमी है। परमात्मा कहते हैं कि इन शक्तियों को यूज तो करते हैं, लेकिन बच्चों को सर्व शक्तियाँ वर्षे के रूप में दी हैं, उनका आह्वान करो। सर्व शक्तियों का, अगर सर्व शक्तियाँ काम नहीं करती, क्रोध आता है, तो समझो परमात्मा बताते हैं इसका कारण है कि हम श्रीमत की
जी हुजूर करके धारण नहीं करते, शरीमत पर नहीं चलते। अगर शरीमत पर चलेंगे तो शक्तियाँ भी समय पर काम आएंगी, अपनी शक्ति को यूज करने का तरीका बताएंगी। लेकिन हम ही उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते तो शक्ति भी अपना काम नहीं करती। बताया आज्ञा, श्रीमत व शक्ति का गहरा कनेक्शन है। अगर शक्ति को यूज करना है, शक्ति जब काम आवेगी जब परमात्मा की श्रीमत है। जैसे परमात्मा की श्रीमत है जल्दी उठना, अमृत वेला करना, खाने पीने का भी, पवित्रता, ये कई चीज हैं, इनमें एक भी शक्ति यूज नहीं करी तो ये सारी शक्ति काम नहीं करेंगी। अगर सारी शक्ति शक्ति धारण कर यहाँ श्रीमत पर, तो किसी भी टाइम आह्वान करो शक्तियों को, उसी टाइम जी हाजिर हो जाए। ये फिर समान दोनों थोड़ा सा बीता हुआ भूलना मिटाना, पुरानी बातों को, संस्कारों को मिटाना। समय अनुसार समा तो लेते हैं लेकिन भूलते नहीं। कई बार समा तो लिया हाँ, लेकिन अंदर से नहीं निकाल पाते। हाँ, तो ज्ञान की धारणा डीप लेवल पर मिटा ले उसको अंदर से। ये नहीं भी समाधि अंदर में रही तो कभी भी परिस्थिति के अनुसार वो फिर उभर का आएगी। तो इसको उसको ज्ञान से नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल कर समाओ, पॉजिटिव बना कर समाना है उसको। क्या समाना है? ईश्वरीय जीवन जो मिला ब्रह्मा मुख से, जो सुना है, इसका लक्ष्य है कर्मातीत होना चाहिए। कर्मातीत होने के लिए जरूरी है समा जाना। कर्म करो, कर्म करते जाओ और भूलते जाओ, रिजल्ट भगवान का काम है देना। ये है समा जाना, ये भी समाने मारना। फिर अगला है विस्तार को समाना, अनेक प्रकार की व्यर्थता में जाना। जो कई बातें पता न होने पर ठीक थे, पता लगने पर कई तरह की नेगेटिविटी आती है। कहते हैं नहीं पता था तो ये अच्छे थे। कई बात नहीं, पहले बुझे जा, खोद कर बुझे ना, फिर बेरा पाटे पचनी ना, बेरा जब बैठी तो विस्तार में नहीं जाओ, सार में रहो। हाँ, जैसे देखो फिर इनके उदाहरण, अंतिम स्थिति बीज रूप, जैसे पूरा वृक्ष एक बीज में समाया है, ऐसे ही हम भी बिंदु, बाबा भी बिंदु, ये है समाना। बिंदु में सिंधु, परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिमान भी बिंदु में समाये हैं। वृक्ष भी जब अति विस्तार को पा लेता है तो बीज में समा लेता है। समय प्रमाण बाप दादा डायरेक्शन दें, सेकंड में साथ चलो तो सेकंड में विस्तार को समा सकेंगे। सहन शक्ति के द्वारा सहन कर लिया लेकिन समाया नहीं तो धमाल हो जाता है। सहन तो कर लिया लेकिन वर्णन किया, विस्तार किया, ये है धमाल। कई बार उठते टकराव के कारण एक्सेप्ट न कर पाना, ये है संस्कारों का टकराव। उनका ज्ञान द्वारा मनन चिंतन कर हल निकालना, समय पर शक्ति यूज करना, ये है समाना। बाबा ने ईश्वरीय ज्ञान को फैलाने के लिए कमजोर आत्माओं की बातों को समाया। फिर ये बाबा की बात आ गई, बाबा ने कैसे किया ज्ञान में आए उस टाइम। बाबा ने ईश्वरीय ज्ञान को फैलाने के लिए कमजोर आत्माओं की बातों को समाया, कितनों को संपूर्ण बनाया, हरेक की कमी कमजोरी को जानते भी समाया। तो बाबा कहते हैं आपस में भी एक दूसरे की कमजोरी को देखो नहीं, सुनाने वाले को भी सुनने वाला बनाना, सुनाने वाले को भी सुनने वाला बनाना। समझदार बनकर एक दूसरे की कमी कमजोरी समाने वाले बन जाओ, समझदार बनकर। जैसे बुजुर्ग बच्चों की बातों को समा लेते हैं, कोई नहीं बच्चा है, बुजुर्ग बन जाओ। कोई भी कमजोर आत्मा हो तो ऐसे सोचो ये बच्चा है, हम बड़े हैं, बुजुर्ग। इस तरह समाना है उनकी बातों को। अच्छा, एक तो वरदान लेने वाले बनते हो और दूसरा दाता। ऐसा करने से, ऐसे मतलब माफ करने से या बड़ा बनकर बातों को समाने से हम वरदान ले, वो वरदान मिले, फिर हमने वरदान लेने वाले बनते हैं और दाता विघ्न विनाशक बनते हैं।
फिर है ज्ञान की 6 बातें और बताई शायद दीदी ने इसमें। ज्ञान की एक एक बात को समाना, हमें समाने की शक्ति बहुत आवश्यक है, एक एक ज्ञान की बात समाना। दूसरा है विस्तार की बात को समाना, सार रूप में बन जाना है। तीसरा है संगठन को मजबूत करने के लिए एक दूसरे की कमी कमजोरियों को समाना है, समझदारी से परिवर्तन करना है, समझदारी से उसको बदलना है, परिवर्तन। अच्छा, फिर चौथा है जिस तरह सागर कितना विशाल है, कितनी नदियों के कीचड़े को समाता है, कितनी समाने की शक्ति सागर के अंदर है, साथ साथ ऊंची लहरों का सामना भी करता है। सागर के पास दोनों शक्तियां हैं, लहरों द्वारा हल्की चीजों को किनारे पर फेंकता है और बाहरी चीजों को अंदर ले लेता है। ऐसी विशाल और गंभीरता धारण करो। हमें भी विशाल सागर की तरह कोई काम की बात हो तो संभालो, बिना काम की बात को अनसुना कर दो। परमात्मा कहते हैं जैसे सागर से रत्न प्राप्त होते हैं, ठीक उसी तरह आपके जीवन में भी मोती रत्न समाये हैं। ज्ञान मोती सागर को कहा जाता है संपन्न, कितने मोती रत्न उसमें समाये हैं। तो संगम पर परमात्मा की भी हमें संपन्न बनाने आए हैं। संपन्न बनाने का आधार है समाने की शक्ति। सागर की तरह कल्याण की भावना को कल्याण की भावना में बदल देंगे। किसी का अवगुण हो तो गुण में चेंज कर दो। जैसे सागर कीचड़े को समा लेता है, वही कीचड़ा सीप में मोती बन जाता है। इसलिए अवगुण को गुण में, निंदा को स्तुति में, ऐसे दृष्टि व स्मृति में रहना ही विश्व कल्याणकारी की स्थिति मानी जाती है। प्यार में समा जाओ। हर एक के दिल में परमात्मा का स्नेह है। परमात्मा ने ही हमें यहाँ तक पहुँचाया है। दिल का स्नेह दिलाराम तक ले आया। परमात्मा ही हमारा संसार है। परमात्मा के लव में लीन, परमात्मा के प्यार में समा जाते हैं तो परमात्मा के गुण प्रॉपर्टी हमारे में समा जाते हैं। ये है परमात्मा में समाने का तरीका। छठा, जैसा समय वैसा एडजस्ट करना है। हर एक परिस्थिति में नाजुक समय में एडजस्ट पावर जरूरी है। इस पावर से विजयी बन सकते हैं। हर एक के साथ जैसे बाबा हर तरह की लाइफ में एडजस्ट हो जाता था, उस हर परिस्थिति में कंपनी हो या अकेले, संगठन है चाहे सेवा है, एडजस्ट न होने देना, ये है माया का दरवाजा। कई बार हम एडजस्ट नहीं हो पाते ना, ये कारण बता दें, परिस्थिति बता दें, कोई भी बहाना बना दें, ये है माया का दरवाजा। हर परिस्थिति में एडजस्ट हो, अर्जुन हो जाओ, जो ओटे सो अर्जुन। रिस्पेक्ट देना है वहाँ पहले आप, और परिवर्तन करना है वहाँ पहले मैं। एडजस्ट होने में तो दूसरे को इज्जत दो, हाँ, कि भाई पहले आप, और जहाँ परिवर्तन करना हो वहाँ मैं। ये जिसको आ गया वो अर्जुन है। ये 6 शक्तियों को समा लेना, धारण करने से नंबर 1 में जा सकता है। ओम शांति। को बाह्य बातों से समेट लेते हैं सार रूप में। एसेंसफुल है क्योंकि हम तो भूले गई। एसेंसफुल बन के बिंदु रूप में अपने को देखते हैं। भुरकुटी के मध्य में अति सूक्ष्म चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। भुरकुटी के मध्य में मैं अति सूक्ष्म चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। मैं आत्मा सर्व कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। धीरे धीरे मन बुद्धि को ले चलते हैं ईश्वर के सानिध्य में।
जैसे मैं बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ, वैसे मेरे परमपिता भी अनंत दिव्य ज्योति स्वरूप बिंदु रूप हैं। मैं आत्मा परमात्मा के सानिध्य में देख रही हूँ। परमात्मा के सर्वगुण शक्तियों को स्वयं में समाती जा रही हूँ। परमात्मा मेरे माता पिता हैं। सर्व संबंधों का सुख एक परमात्मा से अनुभव करती हूँ। और परमात्मा के प्यार में समा जाती हूँ। मैं और मेरा बाबा दूसरा ना कोई। कितनी सुंदर लवलीन स्थिति है। परमात्मा से सर्व शक्तियों को अनुभव करते हुए मैं उन शक्तियों को अनेक आत्माओं तक पहुंचाती हूँ। परमात्मा से सर्व शक्तियों को अनुभव करते हुए मैं उन शक्तियों को अनेक आत्माओं तक पहुंचाती हूँ। उस शक्ति को, ऊर्जा को स्वयं में समाते हुए सभी तक सहजता से पहुंचाती हूँ। धीरे धीरे परमात्म शक्ति की ऊर्जा से मैं आत्मा पावन बनती जा रही हूँ। अनेक जन्मों की अशुद्धियां जलकर भस्म हो रही हैं। परमात्मा की याद से मेरा मन निर्मल होता जा रहा है। मेरा हृदय शुद्ध हो रहा है। मेरे संकल्प और भावनाओं में शुद्धिकरण हो रहा है। परमात्मा के संग में मैं आत्मा श्रेष्ठ होती जा रही हूँ। जैसे परमात्मा बीज रूप है, मैं आत्मा भी स्वयं की कितनी शक्तिशाली अवस्था है बीज रूप अनुभव करती हूँ। मैं आत्मा भी स्वयं को शक्तिशाली बीज रूप अनुभव करती हूँ। धीरे धीरे मन बुद्धि को वापस इस पंच तत्व की दुनिया की ओर
भ्रुकुटी के मध्य में नई ऊर्जा और नई शक्ति से स्थित होती जा रही है। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सब में समाने की शक्ति स्थित हो, सबको परमात्मा प्यार मिले, परमात्मा की दुआएं मिले। इस शरीर का, इस मन का, सभी आत्माओं का भला हो।